हेलो, नमस्कार दोस्तों। एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर के एस गोले आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कल हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास। समास की क्लास हमारी संपूर्ण हो चुकी। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम रस। रस का हिंदी व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो भी परीक्षा होती है उसमें रस से एक दो क्वेश्चन अवश्य ही देखने को मिलता है। ठीक है, पढ़ रहे हैं हम रस। हमने लिखा है टॉपिक में रस। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या किसी नाटक को देखने से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहा जाता है। अर्थात रस का तात्पर्य आनंद से लिया जाता है। काव्य को पढ़ने से, सुनने से या किसी नाटक को देखने से आनंद की प्राप्ति ही रस है। पढ़ते हैं रस का शाब्दिक अर्थ। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है। परिभाषा वही आएगी, काव्य को पढ़ने, सुनने तथा देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। यह हमारी रस की परिभाषा है। सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रसों का वर्णन किया है। सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस का उल्लेख किया है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। लिखते हैं, सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र यहां ये चीज याद करने योग्य है। भरत मुनि इनका एक ही ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, जिसमें रसों का वर्णन मिलता है। शास्त्र में रसों का उल्लेख किया है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र ग्रंथ में 8 रसों को माना है। भरत मुनि के अनुसार 8 रस हैं और जो सब लोगों ने माना, सर्वमति से 11 रस माने गए हैं।
सर्वसम्मति से 11 रस माने गए हैं। जो नाटक होता है, नाटक विधा के अनुसार रसों की संख्या 9 मानी जाती है। नाटक विधा के अनुसार रसों की संख्या 9 है। कहने का तात्पर्य यह है कि भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 8 रसों को महत्व दिया है, जबकि ज्यादातर विद्वानों ने 11 रस माने हैं। और नाटक विधा, जो नाटक खेला जाता है, एक हिंदी में विधा है नाटक, उस विधा के अनुसार रसों की संख्या 9 मानी गई है। भरत मुनि ने शांत रस को नहीं माना है। अब देखते हैं हम कौन कौन से रस हैं और उनके क्या क्या स्थायी भाव है। एक चीज और है, रस को काव्य की आत्मा भी माना जाता है। रस को काव्य की आत्मा या काव्य के प्राण माना जाता है। अब हम लिखते हैं यहां पर रस के अवयव। रस के अवयव, क्या क्या रस के अवयव होते हैं उन्हें हम देखते हैं। रस के अवयव 4 माने गए हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव, जितने रस होते हैं उतने स्थायी भाव माने जाते हैं। प्रत्येक रस के साथ एक स्थायी भाव होता है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव लिखते हैं अभी। रस के अवयव 4 माने गए हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 स्थायी भाव, नंबर 2 विभाव, नंबर 3 अनुभाव और नंबर 4 संचारी भाव। स्थायी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? 9। यह है हमारे स्थायी भाव 9। विभाव माने गए हमारे 2, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। और अनुभाव होते हैं हमारे 4, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। स्थायी भाव 9, विभाव 2, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। और अनुभाव 4, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। और संचारी भाव माने जाते हैं हमारे 33। ये रस के अवयव होते हैं चारों। नंबर 1 स्थायी भाव 9 माने गए हैं। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। विभाव 2 होते हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। नंबर 3 अनुभाव 4 होते हैं, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। और ये होते हैं संचारी भाव। ये होते हैं हमारे 33। अब हम पढ़ते हैं रसों की संख्या, क्या क्या रस हैं, उनके क्या क्या स्थायी भाव हैं। इसे हम मिटा लेते हैं। रस होते हैं जैसे हमारा श्रृंगार रस है, वीर रस है, हास्य रस है, करुण रस है, विभत रस है, भयानक रस है। इस प्रकार से हमारे 9 रस माने जाते हैं। लिखते हैं हम रस के भेद एवं उनके स्थायी भाव। रस के भेद एवं उनके स्थायी भाव। ये हमारा हेडिंग है। इधर लिखेंगे हम रस, इधर लिखेंगे हम स्थायी भाव।
नंबर 1 आता है हमारा श्रृंगार रस। इसका स्थाई भाव होता है रति। श्रृंगार रस को रसों का राजा भी माना जाता है, इसे रसराज कहा जाता है। नंबर 2 होता है हमारा वीर रस। स्थाई भाव होता है हमारा उत्साह। नंबर 3 लेंगे हम हास्य होता है, करुण होता है, तो करुण ले लेते हैं, करुण रस। स्थाई भाव होता है शोक। नंबर 4 होता है हमारा हास्य रस। स्थाई भाव होता है हमारा हास। नंबर 5 होता है हमारा भयानक रस। स्थाई भाव होता है हमारा भय। नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 8 और ये नंबर 9। नंबर 6 लेंगे हम रौद्र रस। स्थाई भाव होता है हमारा क्रोध। रौद्र रस के बाद लेंगे हम विभत्स रस। इसका ऐसा होता है जुगुप्सा, जिसे हम घृणा भी कहते हैं। नंबर 8 होता है हमारा अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थाई होता है हमारा विस्मय कह देते हैं या आश्चर्य कह देते हैं। और नंबर 9 होता है हमारा शांत रस। इसका स्थाई होता है निर्वेद। शांत रस में भक्ति होती है, भक्ति रस कहा जाता है इसको। शांत रस को भक्ति रस भी कहते हैं। इसका स्थाई होता है निर्वेद। जो हमने बताया था कि कहीं कुछ लोग 11 रस मानते हैं। जो श्रृंगार रस होता है रति, इसमें मान लेते हैं एक तो वात्सल्य रस होता है, उसमें स्थाई भाव रति माना जाता है, वात्सल्य रति। और एक भक्ति संबंधित माना जाता है, जो ईश्वर के प्रति भक्ति होती है, ईश्वर विषयक रति बोलते हैं उसे। ये हमारे रस हैं, ये स्थाई भाव है। श्रृंगार रस, रति, वीर रस, उत्साह, करुण रस, शोक, हास्य रस, हास, भयानक रस, भय, रौद्र रस, क्रोध, विभत्स रस, जुगुप्सा, अद्भुत रस, विस्मय और शांत रस, निर्वेद। ये हमारे 9 रस हैं और 9 रस के ये हमारे स्थाई भाव है। अब हम सबसे पहले लेते हैं नंबर 1 श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है, बहुत ही मोस्ट रस है ये। सबसे पहला रस है और रसों का राजा इसको कहते हैं। नंबर 1 लेते हैं हम श्रृंगार रस। श्रृंगार रस किसे कहते हैं? इसमें प्रेम का वर्णन किया जाता है, जहां पर नायक और नायिका होते हैं, उनके मिलने का वर्णन हो या उनके विछड़ने का वर्णन हो, वहां पर श्रृंगार रस होता है। यानी कि इसमें प्रेम को महत्व दिया जाता है। ये 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। इसका स्थाई भाव रति है। सबसे पहले लेते हैं हम संयोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस, इसकी परिभाषा है जहां पर नायक और नायिका के मिलन का वर्णन किया जाए
वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है। जहां नायक एवं नायिका, इसको हम प्रेमी एवं प्रेमिका भी कह सकते हैं। जहां पर नायक एवं नायिका या प्रेमी या प्रेमिका का मिलने का वर्णन हो, के मिलन का वर्णन हो, वहां संयोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण लेंगे हम, जैसे रस का मतलब आनंद से है, तो उदाहरण पढ़ते हुए हमें आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। उदाहरण लेंगे हम इसका, राम के रूप निहारत जानकी, राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते समय सुध भूल गए, कर टेक रही पर टारत नहीं। लिखते हैं, राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सबे सुध भूल गए, कर टेक रही पल टारत नहीं। देखिए कितना अच्छा उदाहरण है ये, परछाई में है कर देंगे यहाँ पे। इसकी कहानी इस तरीके से है, जब भगवान राम और सीता जी का मिलन होता है, उस समय राम और सीता जी एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। दोनों एक दूसरे को पहली बार में देखते आकर्षित हो जाते हैं और दोनों में प्रेम की भावना जागृत हो जाती है। राम को रूप निहारत जानकी, जैसे ही जानकी जी ने भगवान श्री राम को देखा, कंगन के नग की परछाई, वैसे ही वे उन्हें देखती रह गई और अपने कंगन के, जो उनके हाथ में कंगन थे, उसकी परछाई में उन्हें शर्माते हुए देख रही हैं। जाते समय सुध भूल गई, कर टेक रही पर टारत नहीं। वह उन्हें देखते ही अपनी सुध बुध खो गई और उनकी तरफ देखती ही रह गई। यानी कि यहाँ पर राम और सीता के मिलन का वर्णन किया गया है, इसलिए इस उदाहरण में संयोग श्रृंगार रस है। दूसरा उदाहरण लेंगे हम, उदाहरण नंबर दूसरा है, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी तू बेटी, देखी नहीं कबों ब्रज खोरी। जी बहुत अच्छा उदाहरण, देखिए, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी तू बेटी, देखी नहीं कबों ब्रज खोरी। ये वर्णन है श्री कृष्ण और राधा जी का। राधा जी श्री कृष्ण मिलते हैं बचपन में, जब छोटे थे खेलते हुए, तो भगवान कृष्ण पूछते हैं राधा से, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कि हे गोरी तू कौन है,
कहाँ रहत काकी तू बेटी, तू कहाँ रहती है और तू किसकी बेटी है। देखी नहीं कबो ब्रज खोरी, खोरी का मतलब होता है गलियां, हमने कभी तुझे ब्रज की गलियों में नहीं देखा। तो इसका वर्णन भी वही है, राधा और श्री कृष्ण के मिलन का वर्णन है, इसलिए इस उदाहरण में संयोग श्रृंगार रस है। अगला उदाहरण है, बहुत ही अच्छा उदाहरण है, बिहारी लाल जी ने लिखा है, कहत नटत रीजत खिजत, कहत नटत रीजत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भुवन में करत हैं नैनन ही सो बात। लिख के समझाते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण है ये। नंबर 3, कहत नटत रीजत खिजत, कहत नटत रीजत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भुवन में, भरे भुवन में करत है नैनन, भरे भुवन में करत है नैनन ही सब बात। कहा जाता है बिहारी जी एक ऐसे कवि थे जो गागर में सागर भर देते थे, यानी कि छोटी बात में बहुत बड़ी बात कह देते थे। ये वर्णन उस समय का है, एक नायक और नायिका अपने परिवार के साथ परिवार में बैठे हुए हैं, परिवार वालों के सामने वो आपस में बात नहीं कर सकते, इसलिए इस तरीके से बात कर रहे हैं। नायक नायिका से कुछ कहता है आंखों के इशारे से, कहत नटत, यानी कि वो अपनी नायिका से कुछ कहता है बाहर आने के लिए, कहत नटत, तो नायिका मना कर देती है, रीजत खिजत, इससे वो जो उसका नायक है, प्रेमी है, वो रीझ जाता है, नाराज हो जाता है, तो वह खिजत जाती है, खिजाती है उसको। मिलत खिलत लजियात, तो वे आपस में मिलते हैं, खेलते हैं और ले जाते हैं, यानी कि बाहर जाने का प्रयास नहीं करते। और भरे भुवन में करत हैं, परिवार के साथ अपने घर के अंदर ही सबके सामने नैनन ही नैनन में वो सब बात कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर मिलने का वर्णन किया गया है, इसलिए संयोग श्रृंगार रस है। अगला उदाहरण है वो बहुत ही अच्छा है, बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोहे कहे भोहन हसे, देन कहे नट जाए। इसे हम मिटाते हैं, उदाहरण ऊपर लिखते हैं। उदाहरण है हमारा, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोहे कहे भोहन हसे, देन कहे नट जाए। देखिए ये भी कितना अच्छा उदाहरण है। श्री कृष्ण और राधा जी बहुत प्रेम करते थे एक दूसरे से, तो राधा जी बात करना चाहती है श्री कृष्ण से, लेकिन श्री कृष्ण जी क्या करते थे, बांसुरी अपनी और बजाने में व्यस्त, राधा जी को भूल गए। राधा जी से नहीं रहा गया बिना कृष्ण से बात किए हुए, तब क्या किया, बतरस लालच लाल की, यानी कि बातों के जो रस मिलता था उसके लालच में राधा जी ने श्री कृष्ण की मुरली लुकाए, छिपा दी। क्या हुआ फिर, सोहे कहे भुवन हसे, जब कृष्ण जी ने मुरली मांगी तो भोहे कहे, सोहंग
मतलब उन्होंने कसम खा ली कि हमारे पास नहीं है, लेकिन मोहन हंसे, अपनी बहुओं में हंस भी गई, मुस्कुरा गई। श्री कृष्ण को विश्वास हो गया कि इन्हीं के पास है, क्योंकि ये हंस रही है। देन कहे नट जाए, जब उन्होंने मुरली देने के लिए कहा तो राधा जी ने नाट गई, मना कर दिया, हमारे पास नहीं है। राधा जी को बात करने का जो साथ था श्री कृष्ण के, वो मिल गया, क्योंकि बात मुरली के लालच में नहीं होती थी, वो मुरली बजाती थी। जब कृष्ण जी की मुरली उन्होंने छिपा कर रख दी, तो मुरली लेने के बहाने राधा और कृष्ण की बात आपस में हो गई, दोनों को मिलन का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस है। यह वो हमारा संयोग श्रृंगार रस। 4 उदाहरण दिए, बहुत ही अच्छे उदाहरण है ये। इसके बाद हम पढ़ते हैं श्रृंगार रस का वियोग श्रृंगार रस। यह है हमारा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का हमारा संयोग श्रृंगार हो गया। अब हम पढ़ेंगे वियोग श्रृंगार रस। वियोग को हम विप्लव श्रृंगार भी कहते हैं, यानी कि संयोग श्रृंगार में मिलने का वर्णन होता था, इसमें नायक और नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है। जहां पर नायक और नायिका अलग होते हैं, यानी कि दूर दूर रहते हैं और एक दूसरे के वियोग में तड़पते हैं, वहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है। परिभाषा हम लिख लेते हैं। नायक एवं नायिका के बिछड़ने का वर्णन हो, वहां वियोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण देखिए, दोनों की मनोदशा बिल्कुल अलग होती है। एक में आनंद की प्राप्ति होती है और एक में बिछड़ने का यानी कि वियोग होता है। उदाहरण लेते हैं हम। निस्दिन बरसत नैन हमारे, निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जगते श्याम सिधारे। निसी दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस, पावस कहते हैं बरसात को, ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। कितना अच्छा वर्णन किया गया इसमें। कृष्ण जी पहले ब्रज में रहते थे, गोकुल में गोपियों के साथ खेलते थे, रासलीला करते थे, बहुत ही आनंद की अनुभूति होती थी। लेकिन श्री कृष्ण के मथुरा जाने पर गोपियां बहुत उदास हो गईं, इतनी परेशान रहती थी कि हर समय उनकी आंखों से आंसू बहते रहते थे। उसी का वर्णन यहाँ किया गया है। निस्दिन बरसत नैन हमारे, गोपियां कह रही हैं कि रोज हमारे नैनों से बरसात होती रहती है, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे, जब से हमारे प्यारे श्याम गोकुल से मथुरा गए हैं, तब से हम पर वर्षा ऋतु, पावस का मतलब होता है वर्षा ऋतु, ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर वर्षा ऋतु आ गई है। इसलिए इसमें बिछड़ने का वर्णन किया गया है, वियोग श्रृंगार रस है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है, नंबर 1 और नंबर 2। उदाहरण लेंगे हम। उद्धव मन ने भये 10-20, उद्धव मन ने भय 10-20, एक हुतौ सो गयो श्याम संग, क्यों अब राधे ईस।
एक हुतऊ, सो गयो श्याम संग, को आराधे ईस। देखिए क्या वर्णन किया गया इसमें। श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले जाते हैं। वहां पर उन्हें बहुत याद आती है गोपियों की। उनके एक मित्र थे उद्धव जी। तो श्री कृष्ण जी उद्धव को भेज देते हैं निराकार भगवान की भक्ति समझाने के लिए गोपियों के पास। उद्धव जी आ जाते हैं, समझाते हैं गोपियों को कि तुम उस कृष्ण को भूल जाओ और निराकार ब्रह्मा की उपासना करो, यानी कि कृष्ण से तुम प्रेम करती हो उसे छोड़ दो और भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ। तब गोपियां क्या कहती हैं? कहती हैं उद्धव मन ने भये 10-20। हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। एक हुतऊ सो गयो श्याम संग, हमारे पास एक मन था जो श्याम के संग चला गया। को आराधे ईश, अब हमें ये बताइए कि हम किस मन से भगवान की भक्ति करें। एक मन था जो हमारा श्री कृष्ण के साथ चला गया। यहाँ पर भी बिछड़ने का वर्णन किया गया है, इसलिए वियोग श्रृंगार रस है। एक उदाहरण और लेते हैं हम। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही। कितना अच्छा उदाहरण है ये। श्री कृष्ण जी जो मथुरा में हैं, तब ब्रज के बारे में सोच सोचकर बहुत ही व्याकुल होते हैं। बहुत याद आती है उन्हें ब्रज की। उद्धव जी समझाते हैं उन्हें कि कृष्ण तुम इतने क्यों परेशान हो। तब उद्धव से श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, कि मुझसे ब्रज की बातें नहीं भूली जाती। जो वहां पर हम गायों के साथ खेलते थे, अपने संगी साथियों के साथ खेलते थे, वहां की गोपियों के साथ जो हम लीलाएं करते थे, वह बात हमसे नहीं भूली जाती। इसलिए यहाँ पर बिछड़ने का वर्णन है, वियोग श्रृंगार रस है। एक उदाहरण और है, बिन गोपाल भैरिन वही भुंजे। बिन गोपाल भैरिन भई गुंजे। ये भी वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। इसमें गोपियां कहती हैं कि जब से श्री कृष्ण यहाँ से गए हैं, तब से यहाँ की गलियां भी बैरिन हो गई हैं। बिन गोपाल बैरिन भाई गुंजे, यहाँ की जो गलियां हैं, जो रास्ते हैं, यहाँ की पेड़ लताएं हैं, सब उनके वियोग में सूख गए हैं। इसलिए यहाँ पर भी वियोग श्रृंगार रस है। एक उदाहरण और है इसका, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। उसे भी लिखते हैं, यहां लिख लेते हैं। चलो, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। देखिए कितना अच्छा वर्णन इसमें किया गया है। जब सीता जी को रावण चुराकर ले जाता है और भगवान राम लक्ष्मण के साथ अपने कुटिया में आते हैं, तो वहां पर सीता जी नहीं मिलती हैं। तब भगवान राम बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं सीता के वियोग में, और ये कहते हैं, जो वहां के पशु पक्षी थे उनसे पूछते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, कि हे बन के पक्षी मृग
तुम बताओ, कहीं तुमने मृग के समान नैनों वाली सीता को देखा है? सीता के वियोग में राम व्याकुल है। यहाँ पर बिछड़ने का वर्णन किया गया है, इसलिए इस उदाहरण में वियोग श्रृंगार रस है। अब आगे हमारा आता है वीर रस। वीर रस हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास हम अपनी यहीं पूर्ण करते हैं। क्लास पसंद आई हो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।